कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ को लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव योगेश्वर राणा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यह भाजपा सरकार की चाल है ताकि महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दे से देशवासियों का ध्यान भटकाया जा सके। आजादी के बाद से यह पहली सरकार है जिसने रोजाना इस्तेमाल करने वाली वस्तुओं पर कर लगा दिया है। ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगा करके हमारे आम लोगों पे एक और बोझ जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा डाला गया है, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। क्योंकि आज़ाद भारत में आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाने पीने की चीज़ों पे जो नेसेसिटी डेली यूज की चीज़ें हैं उन पे भी टैक्स लगाया जाए। इससे सरकार की जो मनोस्थिति है वो जाहिर होती है कि सरकार आम गरीब आदमी को, और जो पहले ही सरकार की महंगाई की वजह से, जो सरकार की पॉलिसीज की वजह से लोग पहले ही सड़कों पे आने के लिए परेशान हैं, और उनको अब और जो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी जीएसटी देना पड़ेगा। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज अगर आप मार्केट में जाकर सिलेंडर का रेट पूछेंगे तो 1150-1200 रुपये का एक सिलेंडर मिला करता है। और उसके बाद आप हर चीज़ को ले लें, आप दाल ले लें, आप सब्जी ले लें, आप कोई भी चीज़ ले लें, वो महंगी होती जा रही है। और जीएसटी की मार की वजह से इन्होंने जो ये जीएसटी है ये पैक्ड चीज़ों पे जो ज़्यादा लगाने की कोशिश की है, 5% लगाएंगे, पैक्ड जो वस्तुएं होंगी। इसकी वजह से भी क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, आम जिमीदार, आम किसान को इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। उनकी चीज़ें उसी मूल्य से खरीदी जाएंगी और आगे बीच में सरकार अपना मुनाफा और बिचौली अपना मुनाफा रखने के बाद जो आम गरीब आदमियों को वही चीज़ें दी जाएंगी तो वह दुगने व तीगने रेटों पे दी जाएंगी। ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। ये युवाओं को रोजगार देने में फेल हो चुकी है, महंगाई पर नियंत्रण करने में फेल हो चुकी है। आने वाला समय मेरे को चिंता है कि अगर अच्छी पॉलिसीज हमारी सरकार ना लेके आए, आने वाले समय में श्रीलंका जैसी स्थिति कहीं भारत में उत्पन्न हो जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ये द्वेष की सोच से जो ये राजनीति की जा रही है, जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको अपनी जो ये चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, जो ये जांच एजेंसियां हैं, इन पर जो भारत की सरकार ने जो इस तरह से नियंत्रण करके इनको अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मसार और घटिया नीति है। ऐसा आज से पहले हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। और बाकी आपने देखा ही है, पूरा हिंदुस्तान का कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के इसका विरोध कर रहा है। मेरा नाम सोमा देवी है। तो जो ये जीएसटी लगा हुआ है आटे, दही, दूध पे, तो ये सबसे गलत बात है। क्योंकि जो आम आदमी है वो इतना कहाँ कर पाता है, 100-200 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये दिहाड़ी कमाता है और परिवार उनका बहुत बड़ा है। तो जो 25 किलो के नीचे इन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है, तो जो गरीब आदमी है वो 25 किलो की थैली कहाँ खरीद पाता है, ना तो आटा खरीद पाता है, ना वो चावल खरीद पाता है। तो उसके ही ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। तो ये बहुत ही गलत बात है। आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सबसे खतरनाक बात है। आम लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल है। अब तेल की बोतल लो आप, जो पहले 80-90 रुपए की आती थी वो अब 200 रुपए की हो गई है। और कितने दिन, 3 या 4 दिन चलती है परिवार वालों के पास। और दालें हो गई, दालें 200-150 से नीचे कोई है नहीं। तो 1 किलो दाल एक परिवार में जैसे 5 लोग हैं तो कितना दिन खाएंगे वो। के दाम पहले देखो 400-450 हुआ करता था। तो अब बीजेपी सरकार ने हमारे को दिया कि आप सिलेंडर लो, फ्री में सिलेंडर दिए। तो अब वही सिलेंडर बेरोजगार लोग कहाँ से 1100 रुपये में भराएंगे। तो गरीब लोगों का इसमें भी जीना बहुत हराम है। अगर ऐसे ही चलता रहा सर तो बहुत मुश्किल है। महिलाएं तो फिर ना तो अपना घर परिवार चला सकती है, तो इसमें महिलाएं या तो फिर हड़ताल पे उतरेगी या भूख हड़ताल करके कहीं रोडों पे बैठेगी, और उसके अलावा उनके पास कोई भी और सहारा नहीं है। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।